हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 बीबीसी की डिटर्मिनर्स की वर्कशीट, दैट इज़ क्लासरूम असाइनमेंट 41, जिसमें कि हमें डेमोन्स्ट्रेटिव्स और पोजेसिव्स फिल करने हैं ब्लैंक्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें डेमोन्स्ट्रेटिव्स फिल करने हैं ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस, दैट, दीज, दोज। फर्स्ट देखेंगे, डैश आइलैंड इज रिच इन मिनरल्स। दिस आइलैंड इज रिच इन मिनरल्स। सेकेंड, कैन यू होल्ड डैश पिक्चर्स फॉर अ मोमेंट। अब हमारे पास पिक्चर्स जो है एक प्लूरल है, तो इसके लिए हम आइदर दीज और दोज का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास है उसके लिए हम दीज का यूज़ करते हैं, और जो दूर है उसके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे फॉर प्लूरल। अब वो पिक्चर्स जो है उसके पास है, वो कह रहा है कि आप कुछ देर के लिए पकड़ सकते हैं, तो इसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। कैन यू होल्ड दिस पिक्चर्स फॉर अ मोमेंट। थर्ड, डैश वर गुड ओल्ड डेज सेड द ओल्ड मैन। अब पास्ट टाइम की बात हो रही है कि वो बहुत अच्छे दिन थे, तो इस केस में हम दोज का यूज़ करेंगे। दोज वर गुड ओल्ड डेज। नेक्स्ट, फोर्थ, इज डैश रिपोर्ट कार्ड ऑन द टेबल, योर्स। Is that report card on the table yours? Annu. Fifth, God help those who help themselves. Sixth, his handwriting is neater than dash of रेशम। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इधर that और those का यूज़ करेंगे। सिंस हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो इस केस में हम that का यूज़ करेंगे। His handwriting is neater than that of रेशम। 7. Our moves were better than those of मोहन बेगन, said the coach। अब इसमें moves की बात हो रही है जो कि हमारे पास प्लूरल है, तो इसमें हम those का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, 8. How long have you been living in this country? Dash new friends of hers are very cunning. These new friends of hers are वेरी कनिंग। सिंस प्रेजेंट फ्रेंड्स की बात हो रही है अभी की, तो हम इसमें दीज का यूज़ करेंगे। आई सो हर दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पोजेसिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हर एक में हमें दो चॉइस गिवन है पोजेसिव्स की, हमें अप्रोप्रिएट चॉइस जो है वो फिल करनी है। तो इसको करने से पहले हम पोजेसिव समझेंगे। पोजेसिव समझने के लिए हम इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में हमें 3 कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट कॉलम में हमें सब्जेक्ट गिवन है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सेकंड कॉलम में हमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स गिवन है, जो कि होते हैं हमारे पास माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। थर्ड कॉलम में हमें पोजेसिव प्रोनाउन गिवन है, जो कि होते हैं हमारे पास माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। अगर हमें सेंटेंस में आई दे रखा है सब्जेक्ट और हमें पोजेसिव एडजेक्टिव फिल करना है तो हम माई का यूज़ करेंगे, और प्रोनाउन का यूज़ करना है तो माइन का यूज़ करेंगे। अब हम समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज़ करें या पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करें। अगर हमें सेंटेंस में नाउन से पहले ब्लैंक गिवन है तो उस केस में हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। अगर हमें ब्लैंक नाउन के बाद गिवन है तो हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस इज़ माई नोटबुक। नोटबुक इस सेंटेंस में हमारे पास एक नाउन है, उससे पहले हम पोजेसिव का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। अगर यही सेंटेंस मेरे पास होता, दिस नोटबुक इज़ माइन। अब पोजेसिव जो है हमारे पास माइन, वो मेरे पास नोटबुक जो कि एक नाउन है उसके बाद आ रहा है, तो इस केस में मैंने पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो अब फर्स्ट देखेंगे, कैन आई हैव डैश बुक बैक प्लीज़। तो हमारे पास बुक जो है वो एक नाउन है, उससे पहले हमें ब्लैंक गिवन है, तो इस केस में हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। कैन आई हैव माई बुक बैक प्लीज़। सेकेंड, ओ श्योर इट्स ऑल योर्स। अब
जो ब्लैंक है वो हमारे पास सेंटेंस के एंड में आ रहा है, तो इस केस में हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एन अंकल ऑफ माइन लिव्स इन द यूके। द प्लान इज अ ब्रेन वेव ऑफ hers. She always comes out with funny plans of a picnic. Those students are her classmates. 6. We do our work regularly. 7. They have already bought their books. Paul had a quarrel with a neighbor of his. Since ये एक मेल है तो इसके लिए हम his का यूज़ करेंगे। 9. The bird has hurt one of its wings. Those pictures are hers. Don't touch them. Next, C part में fill in the blanks with appropriate possessive adjectives. हमें blanks में possessive adjectives fill करने हैं। First, isn't this your pen? I saw it in his pocket. He must be your best friend. You talk about him quite often. Have you met our my principal? He is known for his discipline. अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो हम उसके साथ his का यूज़ करेंगे। This is my dog Pluto. He has been with us since 1999. He is my servant. I pay him well. अब अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो हम my की जगह किसी और पोजेसिव का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ हमें एक और सेंटेंस गिवन है I pay him well. इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारे पास I है तो हम इस केस में my का यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई हाउस. I have been living here since 1967. That is her doll. She loves playing with it. Next, D part, fill in the blanks with appropriate possessive pronouns. इसमें हमें गिवन है कि हमें possessive pronoun का यूज़ करना है। First, give me the pen. It is mine. They have purchased the house. Now it is theirs. This car is mine. Don't touch it. Fourth, is the doll she is playing with really hers? अब इसमें हमारे पास she का यूज़ हो रहा है तो हम इसमें hers का यूज़ करेंगे। He is crying because a toy car of his is broken. Next, E part, rewrite the following sentences as shown in the example. एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है? I met one of your friends. I met a friend of yours. तो फर्स्ट में हमें जो पोजेसिव है वो नाउन से पहले गिवन है, इट मीन्स हमने एक पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया है, और सेकंड सेंटेंस में हमने पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो हमें सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करके लिखना है। फर्स्ट गिवन है सुसैन बोरोड माई फिशिंग रोड. सुसैन बोरोड अ फिशिंग रोड ऑफ माइन. सेकेंड, वन ऑफ आवर नेबर्स हैड अ हार्ट अटैक yesterday. A neighbor of ours had a heart attack yesterday. हमें इन सेंटेंसेस में पोजेसिव एडजेक्टिव्स को चेंज करके पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। थर्ड सेंटेंस, I found this letter in one of your books. I found this letter in a book of yours. Fourth, one of my sister is getting married soon. A sister of mine is getting married soon. Hilda adopted one of her nephews. Hilda adopted a nephew of hers.